Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे हम लोगों ने लास्ट टाइम ग्राफिकली एनालिसिस को स्टडी किया था। उससे मुतालिक जो आप लोगों के क्वेश्चन थे, जो आप लोगों का पीरियड था, यानी कि आप लोगों का जो लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशन को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने ग्राफिकल एनालिसिस को, फिर हम लोगों ने ग्राफिक की डेफिनेशंस को, फिर उसके मुतालिक हम लोगों ने स्पीड और वेरिएशन होने वाली जो पोजीशन में चेंजिंग है उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आप लोगों का ग्राफिकल एनालिसिस का मेथड, कब आप लोगों ने कौन से मेथड पर कौन सी चीज को अप्लाई करना है और वो उसका रिजल्ट किस तरह से आप लोगों को देगी। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस चैनल पर आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आप लोगों तक पहले पहुंचाई जा सके। तो लेट्स स्टार्ट, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो सबसे पहली चीज है वो कुछ क्वेश्चंस की शक्ल में, बेसिकली इसके तीन केसेस हैं, ठीक है। तीन केसेस में इनके मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स बन सकती है। शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी आ सकता है, आप लोगों को एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जा सकता है, मे भी ग्राफ की शक्ल में पूछ ले, मे भी स्टेटमेटिकली आप लोगों से वो चीजों को डिस्कस कर ले। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो मिलते जुलते हैं उनको यहाँ पर लिखा है। आई होप आप लोग इनको अंडरस्टैंड करेंगे और मजीद इससे जो बनने वाले क्वेश्चंस हो गए वो भी आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है उसका जो स्टेप्स है वो है आपके पास, व्हाट विल बी द ग्राफ लाइन व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज सर्टेन एक्सेलरेशन। जब किसी चीज का, किसी शय का एक मखसूस एक्सेलरेशन होगा तब उसकी ग्राफ लाइन कैसी होगी। आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट बनी है कि व्हाट विल बी द ग्राफ लाइन व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज अ सर्टेन एक्सेलरेशन। जब आपके पास किसी शय का एक मखसूस एक्सेलरेशन मौजूद है तब आपके पास जो उसकी ग्राफ लाइन होगी वो किस तरह से होगी। यहाँ तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट वो इस तरह से बन सकती है, व्हाट विल बी द अपवर्ड कर्व शो द ग्राफ लाइन। ग्राफ लाइन का जो ऑफ द ग्राफ लाइन जो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन है, ग्राफ लाइन में अगर अपवर्ड की तरफ आपके पास लाइन आ जाए तो वो आपके पास कौन सा रिजल्ट शो करेगी, आप लोगों ने उसके मुताबिक बताना है। ये आप लोगों को एक एग्जाम्पल की मदद से मैं शो ऑफ करवाऊंगा कि यहाँ पर जो इस तरह के केसेस होंगे उनको सॉल्व हम लोगों ने किस तरह से करना है। ये टी यानी टाइम, टाइम आप लोगों का मिनट में होगा। एस यानी उसका डिस्टेंस, ये आपके पास जो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। इससे आगे हम लोग देखेंगे इनकी जो स्टेटमेंट्स उनको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। ये आपके पास टाइम है और ये नीचे वाली जो इसकी जो है वो आपके पास डिस्टेंस है। किलोमीटर में डिस्टेंस है और मिनट में आप लोगों का टाइम है। अगर 0 मिनट है तो वहां पर जो कवर करने वाला डिस्टेंस है वो भी क्या है, 0 किलोमीटर, यानी कि 0 मिनट में 0 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। गेट इट। फिर जब आपके पास टाइम 1 मिनट तक रीच हो जाना, अप्रोच हो जाना है, तब वो कितना डिस्टेंस, 0.240 किलोमीटर, यानी इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। इसी तरह से जब वो 2 मिनट के फासले को कवर करेगा तब वो आपके पास 0.960, फिर 3 मिनट में 2.160, फिर 4 मिनट में आपके पास 3.840 और 5 मिनट में 6.000। ये आपके पास उसके टाइम और उसके साथ बढ़ते हुए डिस्टेंस को शो करवा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आपके पास टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे ही आपके पास उसका डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। तो लिहाजा हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो आपके पास टेबल है वो इस चीज को शो कर रहा है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ हमारा जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो लिहाजा अगर हम इसकी ग्राफ लाइन को ड्रा करेंगे तो ये अपवर्ड कर्व में होगी। ये वाली जो आपकी ए वाली ग्राफ है ये ट्रुथ होगी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, टेबल शोज दैट स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। वक्त के मसावी वक्फों में, जो यहाँ पर टेबल है वो ये इस बात को जाहिर कर रहा है कि वक्त के मसावी वक्फों में मसावी स्पीड के साथ ग्राफ लाइन यानी कि आपके पास जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। दिस विल बी शोन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। तो आप लोगों ने इसको ग्राफ की मदद से जाहिर करना है कि किस तरह से ये अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड। तो ग्राफ लाइन इज कर्व्ड अपवर्ड, तो ग्राफ लाइन का जो कर्व होगा वो अपवर्ड होगा। क्या होगा, वो
अपवर्ड होगा। दिस केस शोज दैट द कार इज मूविंग विद सर्टेन एक्सीलरेशन। तो ये इस बात को हतमी तौर पर बयान करेगी कि आपके पास जो ग्राफ लाइन है वो अपवर्ड कर्व में है और एक्सेलरेशन क्या है, एक मखसूस क्वांटिटी में है। ये देखिए आपके पास जो इसकी ग्राफ वाली पिक्चर 1 है उसमें डिस्टेंस को हम लोगों ने y के लॉन्ग लिया हुआ है और जो आपके पास टाइम है उसको x के लॉन्ग लिया हुआ है। हम लोगों ने लास्ट टाइम इस चीज को देखा था कि जो x एक्सिस के अलॉन्ग चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं वो ज्यादातर क्या होती है, वो आपके पास इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है? इंडिपेंडेंट। और जो y एक्सिस के अलॉन्ग चीजें होती हैं वो डिपेंडेंट होती है, मतलब वेरिएबल होती है, उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं, तब्दील हो सकती हैं। लेकिन ये क्या है? इंडिपेंडेंट, आजाद। और ये क्या है? डिपेंड, यानी ये उसके ऊपर इन्हिसार करेगी, ठीक है, डिपेंड होगी। तो ये देखें, जब आपके पास इसका पहला मिनट होगा तो उसके दौरान जो इसका डिस्टेंस होगा वो 1 और उसका जो मिनट है वो भी 1। फिर जब डिस्टेंस 2 हो गया तो उसका जो टाइम है वो भी 2। मतलब इस तरह से वो क्या करता जाएगा, जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ डिस्टेंस को इंक्रीज करता जाएगा, मतलब डिस्टेंस कवर करता जाएगा, उसी लिहाज से उसके टाइम में भी क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, यानी कि उसका टाइम भी वहां से इंक्रीज करना शुरू करेगा। तो इस तरह जो आपके पास ग्राफ लाइन होगी वो कर्व्ड अपवर्ड होगी। क्या होगी? अपवर्ड कर्व में होगी। ठीक हो गया। तो ये जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग 1 2 3 4 5 6 एक आपके पास कंसिस्टेंट के साथ क्या है, एक्सेलरेशन यानी डिस्टेंस में वहां पर इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर भी एक कंसिस्टेंसी के साथ आपके पास जो टाइम है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो लिहाजा जो आपके पास इस तरह से एक्सेलरेशन का ग्राफ लाइन आएगा वो अपवर्ड कर्व होगा। दूसरा केस क्या इसका बनता है, जो आप लोगों का ग्राफिकल एनालिसिस है उसमें कहता है कि व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, आपका एक्सेलरेशन अब नेगेटिव होगा। अगर आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, व्हाट विल बी द ग्राफ लाइन, तो आपके पास ग्राफ लाइन कौन सी होगी? गेट इट। यहाँ पर दो ही चीजें एक ही स्टेटमेंट में आ रही है कि अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मनफी में है, तो उसकी जो ग्राफ लाइन की वैल्यू होगी वो किस तरह की होगी, या व्हेन द ग्राफ लाइन इज डाउनवर्ड कर्व्ड, जब आपके पास जो ग्राफ लाइन है वो डाउनवर्ड कर्व्ड है, तो फिर आपके पास जो उसका रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, वो आप लोगों ने देखना है। यहां पर देखें आपके पास दोबारा से वही क्या है, एक एग्जांपल, यानी स्टेटमेटिकली आप लोगों के पास एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें टाइम को भी मेंशन किया हुआ है और उसके साथ कम या ज्यादा होने वाले डिस्टेंस को भी मेंशन किया हुआ है। 0 टाइम में आपके पास 0 किलोमीटर है, 1 मिनट में आपके पास 2.0, 2 मिनट में 3.1, 3 मिनट में 4.0, 4 मिनट में 4.6 और 5 मिनट में 5.0। ये आपके पास ये 4.6 है। तो ये आपके पास डिस्टेंस के भरने से टाइम में जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो हम लोग देखेंगे कि कब आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो उस लिहाज से जो आपका ग्राफ होगा वो कैसा होगा और आप लोग वहां पर वैल्यूज को डिस्कस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपके पास ग्राफ लाइन है वो कर्व डाउनवर्ड है। क्या है? वो आपके पास डाउनवर्ड कर्व है और उसको आप लोगों ने किस तरह से डिस्कस करना है। क्वेश्चन को तो हम लोगों ने देख लिया है कि एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव है, तो उस नतीजे में जो आपके पास ग्राफ लाइन होगी वो कैसी होगी। दूसरा जो इसका बेसिकली कंसेप्ट मान सकते हैं क्वेश्चन का, वो जो ये है, ग्राफ लाइन अगर डाउनवर्ड है कर्व में, ये देखें ये डाउनवर्ड है, तो आपके पास जो इसकी वैल्यू होगी या इसका जो ग्राफ का स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, वो हम लोग देखते हैं। द ग्राफ लाइन इज कर्व डाउनवर्ड, जो आपके पास ग्राफ लाइन है वो डाउनवर्ड कर्व्स है। दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ सेम इंटरवल ऑफ द टाइम गोज ऑन इन डिक्रीजिंग। तो जो आप लोग वक्त के मुसावी वक्फों में जो फासला है वो मुसावी तय नहीं कर पा रहे, तो आपके पास क्या होगा, सो स्पीड इज डिक्रीजिंग, आपके पास स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। एंड दिस इज द केस ऑफ द मोशन विद डिसेलरेशन, ये आपके पास मोशन का जो केस होगा वो डिसेलरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन में आएगा, रिटार्डेशन नेगेटिव में आएगा। आप लोगों ने एक्सेलरेशन वाली टर्म्स में दो चीजें बड़ी कॉमनली और क्लियरली सीखी थी कि इसका जो एक्सेलरेशन की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है और एक्सेलरेशन की वैल्यू कब नेगेटिव होती है। जब स्पीड के भरने से उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ जाए, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, तो उसके नतीजे में जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर आपके पास स्पीड कम हो रही है यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो उसके नतीजे में जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी कहा जाता है। यहां पर देखिए आपके पास क्या है, ये दूसरी
डायग्राम है दूसरे क्वेश्चंस के लिए या दूसरी स्टेटमेंट के लिए। क्या हो रहा है कि आपके पास ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, इस लिहाज से अगर आप लोग देखें कि आपके पास जो चीज है वो कहां पर जाके कैसी हो रही है, इस पॉइंट पर देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, लेकिन आगे से क्या है कि वो कम होना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ऑब्जेक्ट है, जो कार है, उसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो गई है। तो जब जैसे जैसे वो डिक्रीज होगी वैसे वैसे जो इसका एक्सेलरेशन वो कम होता जाएगा और ये ग्राफ आपके पास डाउनवर्डली मूव करना शुरू कर देगा। और जब ग्राफ की लाइन डाउनवर्ड मूव करेगी तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो एक्सेलरेशन वो नेगेटिव है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो लिहाजा हमारे पास जो ग्राफ लाइन होगी वो डाउनवर्ड कर्व में होगी। तीन चीजें हैं इसमें। पहली वाली में जो तीन चीजें थी वो ये थी कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगी वैसे वैसे उसका जो टाइम है वो डिस्टेंस के इक्वल होता जाएगा। और इसी लिहाज से आप लोगों ने देखा जाएगा जैसा एक्सेलरेशन जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करता है, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। आप लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का टाइम ग्राफ जो है ना वो ड्रा करें, तो वो कैसे करेंगे? अपवर्ड जो होगा वो आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन और जो डाउनवर्ड है वो आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। आप इस तरह से भी यहाँ पर कह सकते हैं। इसको आप लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायग्राम कह सकते हैं और इसको आप लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायग्राम कह सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में अपवर्ड कर्व होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन में डाउनवर्ड। अपवर्ड कर्व में ये चीज होती है कि स्पीड के बढ़ने से उसके टाइम भी उसी लिहाज से बढ़ रहा होता है, मतलब इक्वल है, इक्वालिटी में वो दोनों चीजें इंक्रीज कर रही हैं। जबकि जो आपके पास दूसरा केस है उसमें इक्वालिटी के साथ ना तो टाइम इंक्रीज कर रहा है ना ही स्पीड इंक्रीज कर रही है, मतलब स्पीड डिक्रीज करने से टाइम बढ़ रहा है, एक चीज कम और दूसरी चीज ज्यादा, मतलब कोई भी उनमें तसलसल नहीं है, उसमें कॉन्टिन्यूसली कोई भी चीज इंक्रीज नहीं करेगी, तो वो आपके पास डाउनवर्ड कब जाएगी, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, या केस नंबर 3 है, व्हेन वाज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन व्हाट विल बी द ग्राफ लाइन। जब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की हालत में है तो वहां पर जो ग्राफ लाइन है वो किस तरह से शो होगी। या व्हेन वाज द ग्राफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल, तो आपके पास जो ग्राफ लाइन है वो कब हॉरिजॉन्टल होगी। ये दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट विल बी द ग्राफ लाइन व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब वो शय हरकत ही नहीं कर रही तो वहां पर जो ग्राफ लाइन है वो किस तरह से होगी, आपने उसको स्टेटमेटिकली बताना है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से हम लोगों ने एग्जांपल्स देख लिए, आपको बता दिया गया है स्टेटमेंट के व्हेन वाज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तो उसका जो तय करने वाला फासला डिस्टेंस है वो क्या है, वो सेम ही है, जितना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया हुआ है उतनी ही वैल्यू रहेगी। जैसे ये देखिए, 0 टाइम में 1.2 किलोमीटर, 1 मिनट में 1.2 किलोमीटर, 2 मिनट में 1.2 किलोमीटर, 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर, 4 मिनट में 1.2, और इसी तरह से गो ऑन, जितना मर्जी हम लोग इसको टाइम देंगे ना, इसकी जो सिचुएशन है, केस है, वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की हालत में है और रेस्ट की हालत में वो मूव ही नहीं कर रहा। तो क्या होगा, ग्राफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्राफ की जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल होगी, बिल्कुल ये थर्ड केस की तरह। तो जो आपके पास केस 3 है वो क्या है, ग्राफ लाइन आपके पास, ये केस 2 है आपके पास, ठीक है, सॉरी केस 1 है और ये आपके पास केस 2 है। तो केस 3 में क्या होगा, केस 3 में आपके पास जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो ये थी, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो आपके पास लाइन जाएगी वो आपके पास ये चीज शो करेगी कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की हालत में है, टाइम को कम करें ज्यादा करें उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट जो ग्राफिकल एनालिसिस का दूसरा पार्ट था वो वाला हिस्सा। इस हिस्से में हम लोगों ने ग्राफ्स को देखा है, उनकी मदद से हम लोगों ने चीजों को रिप्रेजेंट किया है। पहले ग्राफ में हम लोगों ने पॉजिटिव एक्सेलरेशन को यानी अपवर्डली कर्व्ड है, दूसरे ग्राफ में हम लोगों ने देखा उसका डाउनवर्ड कर्व्ड है, तीसरे ग्राफ में हम लोगों ने देखा हॉरिजॉन्टल, और ये क्यों है वो हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर सके। आपको लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी, आप लोगों ने लेक्चर्स को समझ लिया होगा। इसके बावजूद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जा
मुझे दें इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नई गुफ्तगू और नए आर्टिकल के साथ मैं दोबारा से आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक दे अल्लाह हाफिज।